देखिए, सार्वभौमिकरण के क्लास 4 में हम लोग बात करेंगे आज कि विशिष्ट शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। 1995 में विशिष्ट शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान में एक एक्ट लागू हुआ, जिसमें बात हुआ था कि शारीरिक दोषयुक्त व्यक्ति के लिए या बाधित प्रत्येक बालक जो 18 वर्ष के हो, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो एक्ट 1995 में बात यह किया गया था कि कोई बालक शारीरिक दोष हो, यदि कोई बालक बाधित हो किसी अंग से, प्रत्येक बालक जो 18 वर्ष के हो उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसमें दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कि सामान्य स्कूलों में बाधित समन्वय के साथ सभी सामान्य बालक को एक साथ शिक्षा दी जाएगी। तीसरा देखेंगे हम लोग कि विशिष्ट शिक्षा को सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थापित करने पर बल दिया जाए। यह 1995 एक्ट के तहत सब कहा जा रहा है। अब इसमें चौथा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि शारीरिक रूप से कोई बालक विकलांग है, यदि वह बालक कक्षा 5 में है, उसे शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, किसी कारणवश वह फिर शिक्षा लेने में असमर्थ है, तो उसे फिर शिक्षा दी जाए। यह एक्ट 1995 में बात की गई है।
देखिए 5वां पॉइंट, कोई बालक 16 वर्ष या इससे इससे अधिक आयु के बालकों के लिए व्यवहारिक साक्षरता उपलब्ध कराया जाए। छठवां टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, विशिष्ट शिक्षा में बालक, जो पिछड़े बालक होते हैं, जो बालक पिछड़े होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, प्रत्येक अपंग बालक संसाधन सामग्री, यातायात सुविधा से वंचित हो जाते हैं। इसमें 7वां टॉपिक हम लोग देख ले कि छात्रवृत्ति बालकों को अवश्य देना चाहिए। देखिए, एक तो हम लोग ऊपर 1995 पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे सन 1950 में शिक्षा के अवसरों की समानता पर बात किया गया है। 1950 में यह बात किया गया है, सन 1950 में शिक्षा के अवसरों पर बात किया गया है कि भारत ने पूर्ण आजादी का प्रारंभ 1950 तक कर लिया। अगला टॉपिक देखेंगे, 1950 का मुख्य उद्देश्य यह था कि समानता, स्वाधीनता, भाईचारा तथा न्याय पर इसने बल दिया। इसमें अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, यह 1950 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को समान अवसर देती है। अगला टॉपिक देखते हैं, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति धनवान या गरीब हो, उसे भी समान अवसर देना चाहिए। अगला देखेंगे, इसमें ऊंच नीच की भावना या भेदभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा।